घर में कितना बड़ा गैस का भट्टा, क्या रोज रोज काम में आता है? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं आता। चम्मच छोटी सी, कटोरी छोटी सी, गिलास छोटा सा, थाली छोटी सी, छोटा सा बर्तन, छोटा सा कुकर, छोटा सा गैस, छोटी सी झाड़ू, छोटा सा आसन, छोटा सा सामान, छोटी सी चलनी चाय की। इतनी बड़ी कोई चाय की चलनी ला दे तो तुम्हारे क्या काम की? वो कोई बड़ा आयोजन होगा तब बड़ी चलनी काम आएगी, पर छोटी चन्नी चाय की तो हर कभी रोज रोज काम आती है। छोटा बर्तन, छोटी सामग्री, छोटी वस्तु, ये कभी भी काम आ सकती है, पर बड़ा बर्तन, बड़ी सामग्री, बड़ी वस्तु रोज रोज काम नहीं आती है। भगवान से भी कहना, परमात्मा हमको छोटा बना कर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना। हमें छोटा बना कर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरी सेवा से दूर मत करना। ज्यादा बड़ा बना दोगे, ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर वो बड़ा बर्तन, बड़ा भगोना, बड़ी परात कभी कभी काम आती है। जब कहीं कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो तो बड़ा बर्तन निकल कर बाहर आता है, छोटा बर्तन नहीं है। मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मंदिर बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर बनाने में करोड़ों लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, मंदिर की शोभा बढ़ा देते हैं, मंदिर सुंदर बन जाता है। पर मंदिर की सबसे ज्यादा सुंदरता उस पूरे बने हुए मंदिर की रौनकता केवल एक ही चीज पे टिकी रहती है। मंदिर के शिखर पर जो गुम्मत चढ़ी होती है, पीतल का कलश चढ़ा होता है, सबसे ज्यादा मंदिर की रौनक उसी पर टिकी होती है। करोड़ों का बना दिया, अब मंदिर इतना विशाल है और उसमें शिखर जो छोटा सा लगा हुआ है, उस शिखर से मंदिर की रौनक है, उस शिखर से मंदिर की रंगत है। पूरे मंदिर का भी छोटा सा अंश है वो शिखर, छोटा सा अंश। जितने छोटे रहोगे उतने परमात्मा के करीब, जितने छोटे रहोगे, बर्तन जो छोटा रहता है वो रसोई घर में पड़ा रहता है। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर के किचन में, रसोई घर में जहाँ तुम भोजन बनाते हो, छोटा सा रसोई घर, छोटा सा किचन, छोटा सा भोजनालय, उस भोजनालय के अंदर जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो ऐसे जमे रहते हैं। कटोरियाँ, गिलासियाँ, चम्मचियाँ, थाली, यहाँ सब ड्रॉज में रखे रहते हैं। अब इतना बड़ा बर्तन तुम ड्रॉज में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तुम उस रेक से पर रखोगे क्या? उस जाली में रखोगे क्या? स्टील की अलमारी में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तो तुम्हें कहीं दूसरी जगह रखना पड़ेगा। अर्थात छोटे बने रहोगे, जितनी नम्रता तुम में होगी, जितना छोटापन तुम में होगा, जितनी सहजता तुम में होगी, जितनी आनंदता तुम में होगी, तुम उतने, जैसे छोटा बर्तन रसोई घर में रखा होता है, छोटा बर्तन भंडारे में रखा होता है, उसी तरह जितने छोटे बने रहोगे, नम्र बने रहोगे, उतने महादेव के पास बने रहोगे, शिव के पास बने रहोगे। जितने बड़े बर्तन होते चले जाओगे, जितना बड़ा पात्र होते चले जाओगे, जितने बड़े भगोने होते चले जाओगे, जितना बड़ा बर्तन बनते चले जाओगे, जितने बड़े बनते चले जाओगे, उतना तुम्हें महादेव भी दूर करते चले जाता है कि अब मैं तुम्हें करीब नहीं रख सकता, क्योंकि ये पात्र बड़ा हो गया, ये कभी कभी निकलेगा, ये बर्तन कभी कभी काम आएगा। छोटा रहता तो मेरा रहता। भगवान मेरा महादेव भागवान बनाता है। मेरा महादेव क्या बनाता है? भागवान बनाता है, अर्थात भाग्यवान बनाता है। मेरा महादेव संपूर्ण विश्व के लोगों को भाग्यवान बनाने का प्रयास करता है, पर धीरे 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 लोग समझते हैं कि हम
खुद से भाग्यवान बने हैं, खुद से भाग्यवान बने हैं, तो वो धीरे धीरे भगवान की जगह स्वयं भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं। और भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं तो फिर वो भगवान की निगाह से नीचे चले जाते हैं, भगवान की दृष्टि से नीचे चले। आप करो भजन, आप करो स्मरण, आप भगवान की भक्ति को जितना धारण कर सकते हो करो। ये कुबेरेश्वर धाम की पावन कथा कर रही, अपने निर्मल मन को भगवान के चरणों में छोड़ने का प्रयास करो। हम तुमसे ये कभी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा जाकर मंदिर में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर कथा में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर तीर्थ में बैठ जाओ। ना 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 ना, अपने घर में रहो। हम तो कई बार कथाओं में कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अगर तुम्हारी गोदी में हैं तो उनको लेकर कथा में मत पहुंचो। घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं तो तुम कथा में मत पहुंचो। क्यों? वो छोटे बच्चे की सेवा कर लोगे, वो बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लोगे तो सीहोर वाला महाराज की शिव पुराण का फल वैसे ही मिल जाएगा। बच्चे कष्ट में हो या घर के बुजुर्ग कष्ट में हो और आप बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। प्रयास करो। उससे विनती करते रहो, तेरी कृपा चाहिए, पर बड़े बनकर कृपा नहीं। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। बड़ा बेटा थाली लेता है, एक जगह बैठकर भोजन करते रहता है। छोटा बेटा का काम क्या होता है? माँ उसको रोटी में घी लगाती है, नमक मिर्ची लगाती है, फिंगर बनाती है, उसके हाथ में पकड़ा देती है, बच्चा खाता रहता है। माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जाता रहता है। माँ इधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए। एक बड़ा बेटा है जो एक जगह बैठकर खा रहा है, एक छोटा बेटा है जो माँ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर खा रहा है। भगवान से कहना हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें, हमें छोटे बच्चे की तरह बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तर जाए। इतना छोटा बनाना। छोटा बच्चा चलते चलते भोजन कर रहा है और माँ के पीछे चल रहा है, उसी तरह हमको इतना छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा नाम भजें। हम कोई तपस्वी नहीं बनना चाहते, हम साधक नहीं बनना चाहते, हम संत नहीं बनना चाहते, हम साधु नहीं बनना चाहते। हम तो अपने घर में रहना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहना चाहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं, पर छोटे बनकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे, सुखी। अभी बरहानपुर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। जितने बड़े बनते चले जाते हैं, जितने बड़े बनते चले जाते हैं, उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाती है। हम जितने बड़े बनते चले जाएंगे उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाएंगी। क्या क्या? एक उसके चेहरे की स्माइल और एक उसके थाली में मलाई। थाली में भोजन में उसके ना तो घी मिलेगा, ना शक्कर मिलेगी, न रबड़ी मिलेगी, न बालूशाही मिलेगी, न जोरदार एक से बढ़कर एक मालपुआ रबड़ी कुछ भी उसकी थाली में नहीं मिलेगी। जितना बड़ा बनता चले जाता है उतनी उसकी स्माइल कम हो जाती है, हंसी कम हो जाती है और थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का? ऐसा बड़प्पन किस काम का कि तुम चार लोगों में खुलकर हंस भी नहीं सकते? अब बहुत ऊंचे पद पर बैठे और एकदम खिलखिला के हंस दिए तो तुरंत लोगों ने मोबाइल में फोटो बना करके दिया, बताओ कैसे घोड़े जैसे हंस रहा है।
वो तो फिर कहेंगे ये इतनी बड़ी जगह बैठ कर रही है साहस। अब बहुत सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं वीआईपी, उनको तुम ज़्यादा हंसते हुए नहीं देख सकते। उनको हंसना भी होता है तो बेचारे ऐसे हंसते हैं। एक हल्का सा हेलो, एक हाय हो प्यारा, उस पल में तुम मैं और जहां। थोड़ा सा मुंडा हिलाएंगे, ज़्यादा हिलाएंगे तो ये बेचारे यूं चले जाएंगे। ज़्यादा बड़े बने तो दो चीज चली गई, हंसी चली गई और एक थाली में से भोजन कम हो गया। जो छोटा है घी की रोटी खा रहा है, चकाचक खा रहा है, ये कमाने के चक्कर में इतना अग्रणी रहा कि घी की रोटी खा नहीं सकता क्योंकि ब्लड प्रेशर है, और मिठाई खा नहीं सकता क्योंकि शुगर है। बड़ा तोल मोल कर खाता है, बड़ा गया, दोनों चीज गई। बड़ा एक निवेदन आपसे, इतने बड़े ना बनिएगा, छोटे बनकर चलिए, छोटे बनकर। उसका सुख आपके जीवन को आनंदित देगा। इसीलिए आपको कथा में पहले भी कहा, बरहानपुर की कथा में कहा, परभणी की कथा में कहा, मालेगांव की कथा में कहा कि आपके पास में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, या वो बीमार माता पिता हैं, तो ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है पहले उस बच्चे की परवरिश करो, पहले उस माता पिता की सेवा करो, तो मैं कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये व्यासपीठ पहले भी कहती आई, आज फिर कह रही है, करो सेवा। सेवा में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं होगा। सेवा में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। महाराज, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। जितने हम बड़े बनते चले जाते हैं, उतने हम संस्कारों से विहीन होते चले जाते हैं। पर बड़े बनने में आपके विश्वास की प्रबलता होना चाहिए। महाराज, जैसे जैसे बड़प्पन मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी अंबानी परिवार ने एक चीज संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। एक चीज अंबानी परिवार ने संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। करोड़पति अरबपति होने के बाद भी शादी करी तो बेटे बहू किसी हिल स्टेशन पर नहीं गए, वो बेटे बहू सारे देवालय और शिवालय घूमते रहे। ये प्रेरणा दी। और आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, कहीं नाथद्वारा जा रहे हैं, कहीं तिरुपति जा रहे हैं, कहीं काशी जा रहे हैं, कहीं सोमनाथ जा रहे हैं, कहीं मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ये प्रेरणा दी है। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो कपड़ा छोटा होता है और कर्म नीचा होता है, ध्यान रखना। जब व्यक्ति बहुत ओहदे पर पहुंच जाता है, जब व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो जाता है, धनपति बनता चले जाता है, करोड़पति बनता चले जाता है, जिसके पास में वैभव आने लगता है, उसका धीरे धीरे कपड़ा छोटा होने लगता है। पहले फुल पैंट पहनता था, पैसा ज्यादा आ गया,
हाफ पैंट पे आ गया। और पैसा, जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतनी उतनी पैंट छोटी होती चली जाएगी। जितना जितना पैसा बढ़ते चले जाएगा उतना उतना कपड़ा छोटा होते चले जाएगा, और कपड़ा छोटा होगा और कर्म नीचा होते चले जाएगा। पर कई करोड़पति और धनपतियों को देखा जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम कर कर तगाड़ी धोकर अपनी जिंदगी बनाई, उनके कपड़े छोटे नहीं हुए और उनका कर्म भी नीचा नहीं हुआ, वो भी प्रबल ही रहा। प्रबल। बहुत पढ़े लिखे बेटा बेटी हो जाते हैं, बहुत अव्वल पढ़े हुए हो जाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि तुम बहुत पढ़ गए, बहुत लिख गए, बहुत फैक्ट्रियाँ तुम्हारी हो गई, बहुत दौलत तुम्हारे पास हो गई, पर एक बात कहूँगा, मेरे भारत की संस्कृति सभ्यता को मत भूलना। सिर पे पल्लू, माथे पर बिंदी और मुख से हिंदी निकलती रहना चाहिए। ये सभ्यता और संस्कृति समाप्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वैभव कितने दिन का है, सत्ता कितने दिन की है, धन बढ़े, कपड़ा छोटा मत होने देना। मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, और बेटियां बेटे कपड़ा छोटा पहनना चालू कर दिए। छोटा होते 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 आज धन के चक्कर में कपड़ा इतना छोटा हो गया कि सोचने वाले को भी पड़ता है कि इतना धनपति होने के बाद तो अच्छी कपड़े पहना सकता था, पर कपड़े वो पहनाने को तैयार है पर पहनने को तैयार नहीं, क्योंकि धन वैभव, सत्ता, धन। मेरे भारत की पहचान, मेरी भारत की संस्कृति की पहचान, मेरे भारत की सभ्यता की पहचान आज भी मीराबाई का कोई चित्र देखना, कर्माबाई का कोई चित्र देखना, मुक्ताबाई का कोई चित्र देखना, माँ शारदा का कोई चित्र देखना, आज भी जितनी संत सन्यासन साध्वी साधु तपस्वी जो पूर्व में हुई हैं, मुक्ताई वगैरह जो भी हैं, इनका दर्शन यदि करोगे तो इनका सिर पे पल्लू नीचे नहीं मिलेगा, इनके सिर पे पल्लू ढका हुआ मिलेगा। ये प्रेरणा देते हैं कि तुम कैसे भी आगे बढ़ो पर मस्तक से पल्लू नहीं हटना चाहिए। आज क्या हो रहा है, क्या वस्त्रों की आजकल फैशन इतनी विचित्र आ गई कि उसका क्या वर्णन करो, क्या कहो उसको। बहुत सोचिएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए कर्म की प्रधानता को मानकर ये ना सोचे कि वैभव बहुत हमारा है तो हम वस्त्र कैसे भी पहनेंगे चल जाएगा। ना 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 ना, उसको धारण करना है तो हमें हमारी भारत की सभ्यता से, हमारी संस्कृति से धारण करो। पहनो, पहनावा पहनने को मना नहीं, पर जो लायक हो वो पहनो। अब ऐसे तो कितना गाना गाते हैं जब दूल्हा स्टेज पे आता है। जब दूल्हा स्टेज पर आता है तो कितनी धुन बजती है। वो एक गाना गाते ना, अजीबो शान शहंशाह। जब दूल्हा स्टेज पर आ रहा है और डीजे पर गाना बज रहा है, अजीबो शान शहंशाह। अब दूल्हे को भी लग रहा है कि मेरे लिए गाया गया है, मैं शहंशाह। और जिसकी शादी में इतने जोरदार जोरदार गाने बजे कि उसको शहंशाह बना दिया, बाद में उनकी पत्नी उनसे कहती है दूध की थैली लिया और ताबील लपेट के जाए तो क्या लगे। ताबील लपटी हुई है और पत्नी कह रही है दूध की थैली लिया। अब वो अजीबो शान शहंशाह।
दूध की थैली लेने गया, दोस्त कह रहा है आज तो तू तो रोज 8:30 बजे उठता था, आज 6 बजे। अरे वैसे ही आज नींद नहीं आई मारे, आज मारे नींद नहीं आई। तो क्या थारे को तो मैं पहचानूं, तू 9-10 बजे उठने वाला, भाभी आई जब से तो तू फिर भी 8 साढ़े 8 बजे उठ जाए है। पर आज तो गजब कर दिया तेने, 6:30 बजे, बस मारे नींद नहीं आई। इतने में पीछे डीजे में फिर गाना चल, अजीबो शान से। इतने में ये चिल्ला के बंद कर दे इस गाने को, बंद करो, बंद कर दे इस गाने को। उसने पूछा क्यों बंद करूं, मेरी दुकान पे बज रहा है, मेरी दुकान पे बज रहा है, नहीं करना बंद, नहीं बंद कर तू इस गाने को। पूरी जिंदगी नाश कर दी इस गाने ने। स्टेज पे माला लेकर खड़ा था जब गाना बज रहा था, अजीबो शान शहंशाह। उस शहंशाह को काबिल पे दूध लेने भेज दिया। ना ना, हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति ये ज्ञान देती है कि आपके मस्तक पर रखा हुआ वो वस्त्र का टुकड़ा, आपके मस्तक पर रखा हुआ वो एक छोटा सा चीर, आपके मस्तक पर रखा हुआ एक छोटा सा वो कपड़ा, वो साधारण नहीं है, वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा हुआ है। वो आपके पूर्वजों का हाथ आपके सिर पर रखा है। जो दिखावा करता है वो ही जाता है। जो मंगलसूत्र सिर पे पल्लू हो और मंगलसूत्र भी अंदर ढका हुआ हो तो किसी के बाप में दमनी की चोरी करके बता दे। पर आदत पड़ी है ना, अब आदत पड़ी तो दिखना तो चाहिए, तो बस दिखावे में पड़ा नहीं तो हो गया। जितना जितना दिखावे में पड़ोगे ना उतना 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 चले जाओ। दिखावे में पड़ा हुआ श्रेष्ठता नहीं है। जितना दिखावा करोगे उतना दुख पाओगे। एक छोरी गार्डन में बैठ के बोल रही थी, बस तुम क्यों चिंता करते हो, अपन दोनों की शादी हो जाए, बस अपन दोनों की शादी हो जाए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अब ये घर को स्वर्ग बनाने चली और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। तुम क्यों चिंता करते हो, बस एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं घर को स्वर्ग। कोई कोई मंगेतर ऐसी बात करती है और कोई कोई मंगेतर, एक मंगेतर का पत्र आया देखो, मैं जय पाठक काशी का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो जय पाठक तो हाथ हिला सकते हो। मैं जय पाठक काशी का रहने वाला हूँ महाराज जी। मेरा जॉब पुणे में है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग भी पत्र को टीवी पर पढ़ सकते हो। मैं महाकालेश्वर और सीहोर दर्शन के लिए, मेरी मंगेतर को दर्शन कराने के लिए छत्तीसगढ़ गया था। वहाँ हम यहाँ कुबेरेश्वर धाम आए हैं। महाराज मैं बाबा का क्या बखान करूँ महाराज जी। मैं 10 से 12 साल से गुटखा खाने की लत थी। 10 से 12 साल से गुटखा खाने की लत थी महाराज। बाबा की कृपा ऐसी हुई महाराज जी, मेरी मंगेतर ने शिव जी के मंदिर में ले जाकर एक दिन मुझे खड़ा करा और शिवजी पे से एक बेलपत्र उठाकर मुझे दिया और एक बेलपत्री मुझे शंकर जी की दे दी और उसने एक ही बात कही, आप शिव मंदिर में आए हो। सियोर वाला महाराज कहता है शिव के दरवाजे पर हमेशा सत्य बोलना। एक बात कहूँ, ये बेलपत्र आज खाओ और गुटखे को त्याग दो। गुरुदेव
10 से 12 साल तक मेरे पूरे परिवार ने उस गुटखे को छुड़ाने का प्रयास करा। 30 से 40 गुटखा प्रतिदिन खाता था। एक बेलपत्री मेरी उस मंगेतर ने मुझको दी, मैंने शिव मंदिर में जिस दिन से खाई, गुटखे से ऐसी नफरत हो गई कि आज मैं उस गुटखे को छोड़ चुका हूं, नहीं खा। धन्यता है आपकी, साधुता है। ये आपका प्रयास है शिव के प्रति। दुनिया के लोग आज के समय में शंकर जी के नाम से बहुत नशा करा रहे हैं। भांग पियो, शंकर जी की प्रसादी है। लगाओ दम और मिटाओ गम, शिव जी की प्रसादी है। कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने भांग पी थी? कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा है कि शंकर भगवान ने गांजा पिया था? कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि शंकर भगवान ने चिलम लगाई थी? तुम्हें शौक है इसलिए तुम देवताओं को बदनाम करते हो। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता। मेरा महादेव कभी गलत काम नहीं करता, क्योंकि मेरा महादेव प्रेरणा देता है। अगर गलत काम करते होते मेरे महादेव तो पहला झगड़ा होता अमृत के लिए। मैं विष नहीं पीऊंगा, मुझे अमृत ला के दो। पर विष पी गया कि मैं क्रोध नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए। क्या करूंगा उससे? अमृत का क्या करूंगा उसका? एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। जी सुन लो री, जहां जहां से आई हो, और जी जाओ तुम भी। एक घर में इकट्ठे रहने से परिवार नहीं होता। एक साथ रह रहे हो, इकट्ठे रह रहे हो, एक जगह पर खाना बन रहा है, एक जगह पर भोजन बन रहा है, और सबसे कहते फिर रहे हो हम 5 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 6 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 4 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 3 भाई का परिवार एक साथ रहता है, 2 भाई का परिवार एक साथ रहता है। ये तुम दुनिया भर में कहते फिर रहे हो। एक साथ रहने से परिवार नहीं होता। परिवार की प्रधानता होती है कि परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कष्ट तो नहीं है, जो आपको अपने दिल की बात बता दे, वो परिवार होता है। एक जगह एक रसोई घर से खाना खाने से परिवार नहीं होता। अपने दिल की बात बता देने से, अपने गम को बता देने से, अपने एक श्रेष्ठ भाव को तुम्हारे सामने प्रकट कर देने पर, उसके दिल की बात को तुम समझ जाओ, उसके हृदय की बात को तुम समझ जाओ, उसके चित्त बात को तुम समझ जाओ, तो समझो कि परिवार में रह रहे हो। और मालूम पड़े एक जगह रोटी बन रही है, सब अपना अपना कमरा में खाया पिया, दुकान धंधे पानी पे गए, रात को बैठ गए, खाया पिया चल दिया। इसको परिवार नहीं कहते। परिवार में इसका चेहरा क्यों उतरा है? माँ तू दुखी क्यों है? पिता